आजकल असली घटनाओं से प्रेरित होकर कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई जा रही हैं। अभी हाल ही में 21 अप्रैल को वेब सीरीज डांसिंग ऑन द ग्रेव रिलीज हुई, जिसकी कहानी घूमती है रईसजादी शकीरा खलीली की अपने नौकर शद्दानंद से बेहंतिया इश्क और उसके अचानक लापता होने और फिर उसकी हत्या के इर्द गिर्द। इसकी कहानी लिखी है डायरेक्टर पैट्रिक ग्राहम ने और ये सीरीज भारत सहित करीब 250 देशों में रिलीज की गई। पर आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से मुद्दा क्यों? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शकीरा की हत्या के आरोप में उम्र की सजा काट रहे शद्दानंद की पैरोल पर जेल से बाहर आने की अर्जी नामंजूर कर दी है। पर इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको जानना होगा शकीरा के कत्ल का किस्सा और शद्दानंद की खौफनाक साजिश की पूरी कहानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम विशेष। मैसूर राजघराने के दीवान की बेटी और सर मिर्जा इस्माइल की पोती शकीरा खलीली बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। उनका अंदाज राजसी था। कम उम्र में ही उसकी शादी एक आईएएस अफसर अकबर मिर्जा खलीली के साथ हो गई। अकबर ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके थे और एक दमदार शख्सियत के मालिक भी थे। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। उनकी शादी को 25 साल का अरसा बीत गया। दोनों की 4 सुंदर बेटियां थीं। उनकी जिंदगी खुशहाल तरीके से बीत रही थी, मगर शकीरा को किसी बात की कमी खल रही थी। शादी के 25 साल बाद शकीरा की जिंदगी में उस वक्त अचानक एक नया मोड़ आ गया जब उसकी मुलाकात एक पार्टी में मुरली मनोहर मिश्रा नाम के एक शख्स से हुई। दरअसल मिश्रा भी राज परिवार के घर में काम करता था। उसे संपत्ति और टैक्स के बारे में अच्छी जानकारी थी। धीरे धीरे शकीरा मुरली मनोहर मिश्रा से प्यार करने लगी और अकबर खलीली को तलाक देकर 1986 में मुरली मनोहर मिश्रा से उन्होंने शादी कर ली और फिर मुरली मनोहर मिश्रा ने अपना नाम बदलकर श्रद्धानंद रख लिया। अब तक सब ठीक चल रहा था, पर श्रद्धानंद की नीयत अब बिगड़ने लगी थी। उसे शकीरा से ज्यादा उसकी जायदाद से प्यार होने लगा और फिर अप्रैल 1991 में श्रद्धानंद ने पत्नी शकीरा की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पहले चाय में नींद की दवा देकर उन्हें बेहोश किया और फिर बेंगलुरु की रिचमंड रोड पर बने बंगले में ले जाकर ताबूत में बंद कर जिंदा दफना दिया। मां के अचानक गायब होने पर बेटी मुंबई से बेंगलुरु पहुंची। बेटी ने शद्दानंद से मां के संबंध में पूछा तो उसने कहा कि शकीरा प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई है। बेटी ने अमेरिका में पता लगाया, लेकिन वहां मां नहीं मिली। इसके बाद उसने मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजघराने से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस वजह से इस केस को बंद करने की नौबत आ गई थी। लेकिन ठीक 3 साल बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया। असल में पुलिस को पहला शक श्रद्धानंद पर ही था। उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन उसके रसूख के कारण पुलिस सख्ती नहीं बरत पा रही थी। पर 29 अप्रैल 1994 की रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल शराब के ठेके पर बैठा था। तभी नशे में धुत एक शख्स आया और कांस्टेबल के सामने ही डींगे हाँकने लगा। पुलिस से कहने लगा कि जिस शकीरा को पुलिस ढूंढ रही है वो तो जिंदा ही नहीं है। फिर क्या होना था? पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। ये शख्स शद्दानंद का नौकर था। इसने बताया कि शद्दानंद ने शकीरा को जिंदा ही ताबूत में बंद कर दफना दिया है। कहानी की पुष्टि के बहाने पुलिस टीम शद्दानंद के घर पहुंची और इस मामले का खुलासा हो पाया। 30 अप्रैल 1994 को शद्दानंद को गिरफ्तार कर लिया गया और साल 2000 में एक निचली अदालत ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। फिर 2005 में भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने सजाए मौत को कायम रखा। इसके बाद शद्दानंद की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में मौत की सजा को बिना किसी छूट के उम्र कैद में बदल दिया। बहरहाल इस सीरीज के जरिए पूरी कहानी को फिर से दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई है। इसमें उन लोगों के बयान देखने को मिल सकते हैं जो उस केस से जुड़े रहे या फिर इसमें शामिल थे। और ये पहला कोई केस नहीं है जिसमें ऐसा हुआ हो। ऐसी कई अनसुनी कहानियां हमारी इर्द गिर्द घूम रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक स्कूल टीचर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लगभग 40 साल तक नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। उसने अपनी काम वाली से शादी कर ली और लोगों को बताया कि उसकी पत्नी उसे और उसके बच्चों को छोड़कर किसी रिलीजियस ग्रुप में शामिल हो गई है। लेकिन साल 2018 में एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने मामले की तहकीकात की सोची। उसने अपने स्तर से सबूत जुटाए और टीचर्स पेट नाम से एक पॉडकास्ट निकाली। इस पॉडकास्ट की मदद से पूरा मामला ऑस्ट्रेलिया में चर्चित हो गया। इसके बाद एक बार फिर क्रिस डॉवसन पर जांच बैठी और यह मामला खुला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।